देखो, आज हम तुम लोगों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं। संज्ञा नहीं ना पढ़े हो? संज्ञा। संज्ञा है क्या? संज्ञा कहते किसे हैं? तो पहले हम लिख देंगे प्रश्न। संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, पहाड़ इत्यादि। ये जो हो गए उत्तर है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, कह रहा कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु, वस्तु मतलब समझ रहे हो ना? वस्तु, स्थान, जगह, प्लेस, भाव, नाम, किसी का नाम भी होगा तो संज्ञा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम, मोहन, पहाड़, सोहन इत्यादि। ये जो है क्या है? तो एग्जाम्पल है। तो अब देगा प्रश्न कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर लिखेंगे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूह वाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ये इसके 5 भेद दिए कि संज्ञा के कितने, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? तो संज्ञा को 5 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया। तो जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम इतना ही जानते हैं। लेकिन जानते हो संज्ञा को, जैसे संज्ञा जो है वह प्राणीवाचक भी हो सकता है। संज्ञा जो है, संज्ञा प्राणीवाचक और अप्राणी वाचक भी हो सकते हैं। हम लोगों ने आज तक ही नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि संज्ञा प्राणीवाचक, प्राणी मतलब तो जीव। जैसे कोई बोलेगा बालक, तो क्या है? प्राणीवाचक संज्ञा है क्या? प्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक
चिड़िया, चिड़िया क्या? तो प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। तो आइए बताओ कि अप्राणीवाचक कौन कौन हो सकते हैं? बोलो। जो कि संज्ञा भी हो। लिख दो। दाल, चावल हो सकते हैं। दाल और चावल क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है ना? तो इसको अप्राणीवाचक में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसमें प्राण है, जीव है, नहीं ना? अब दूसरा क्या हो सकता है? तो संज्ञा, इसको ऊपर वाले को इरेज करने के लिए दो इरेज करने के लिए छोड़ो ना। क्या लिख रहे हैं? संज्ञा गणनीय तथा अगणनीय भी हो सकते हैं। अगणनीय और गणनीय। अगणनीय का अर्थ होगा कि जो गिना नहीं जा सकता, और गणनीय का अर्थ हुआ कि जो गिना जा सकता। तो गणनीय में जैसे मान लो बताओ कि जिसको गिना जा सकता, तो पेड़ को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो? आम गिन सकते हैं ना? सेब, यह संज्ञा है, लेकिन कौन संज्ञा है? तो गणनीय संज्ञा है। गणनीय का अर्थ हुआ जिसको गिने सकते हैं। अगणनीय क्या है? अगणनीय जिसको गिना नहीं जा सकता। तो अगणनीय में तनी बताओ। तो मान लो पानी, हवा, आग हो सकता है। तो बताओ यह क्या होगा? इसको अगणनीय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। और क्या? तो संज्ञा के बाद परसर्ग भी आ सकते हैं। परसर्ग जब हम कारक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परसर्ग क्या होता है। जैसे मान लो कोई कहेगा कि कुर्सी पर, तो कुर्सी तो समझ में आ रहा है कि बैठने वाला चीज है, कुर्सी संज्ञा है। लेकिन पर जो है तो इसको कहते हैं परसर्ग कहते हैं, जिसको विभक्ति भी कहा जाता है। मान लो कोई कह देगा कुर्सी पर, तो मैंने बोल दिया। मान लो कि आंगन में या आंगन का या पंखा में, तो ये में जो आ रहा है या क्या है? तो परसर्ग है। अब जैसे संज्ञा के पहले विशेषण, तो ये समझ जाओ कि संज्ञा के पहले विशेषण भी आ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि संज्ञा के पहले विशेषण कैसे पता चलेगा? कि लंबी लड़की, तो लंबी तो सबसे पहले क्या हो गया? लंबी विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और लड़की क्या हो गई? संज्ञा हुई कि नहीं हुई? तो पहले क्या आया? पहले विशेषण, उसके बाद है नहीं? छोटी लड़की, या क्या होगा? छोटी क्या होगा? विशेषण हो गया ना? और लड़की तो संज्ञा के पहले छोटी छत, तो छोटी क्या हुआ? विशेषण। और छत क्या हुआ? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले भी विशेषण आ सकते हैं ना? इतना क्लियर हुआ? अब तुम लोगों को हम बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, समूहवाचक किसे कहेंगे, भाववाचक किसे कहेंगे। ठीक है? एक एक करके मैं डिफिनेशन सबका लिखवा दूंगा और एक्सप्लेन करते चलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? केवल संज्ञा को हम लोग इतना ही पढ़े थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन देखो कि संज्ञा गणनीय होता है, अगणनीय होता है, संज्ञा प्राणीवाचक होता है, प्राणीवाचक होता है, संज्ञा के बाद परसर्ग भी आ सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत क्यों? ठीक है।